राम सच्चिदानंद केवल मृदुल पाम चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रवृत्ति भक्तजनों श्रद्धा वात्सल्य में शक्ति स्वरूपा मुक्ति स्वरूपा मंत्र शक्ति परम पवित्र सद्गुरुदेव स्वामी जी श्री दुलेराम जी महाराज की 197वें निर्वाण महोत्सव के अंतर्गत कल आपसे स्वामी जी की प्रथम साखी के विषय में और उनके जीवन चरित्र के विषय में चर्चा कर रहे थे। अखंड राम गुरु संत जन, आप ही बोलिए। अखंड राम गुरु संत जन मंगलमय सुखधाम। अखंड राम गुरु संत जन मंगलमय सुखधाम। शीस नाय कर जोड़ नित्य कर दूले प्रणाम। शीस नाय कर जोड़ नित्य कर दूले प्रणाम। इनको मेरा रोज प्रणाम है। स्वामी जी ने जो बात कही है कि तीन को मेरा रोज प्रणाम है, किसको बोले? जो अखंड नाम है, नित्य है, अखंड है, अविनाशी है और अक्षय है, जो जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता, जो अखंड खंडित नहीं हो सकता, ऐसा जो अविनाशी राम है, उस राम को मेरा नित्य प्रणाम है। द्वितीय, जिस राम की पहचान मुझे कराई है, जिस राम से के नजदीक मुझे लेकर के गए हैं, उन गुरुओं को मेरा नित्य प्रणाम है। और जिन महापुरुषों ने, जिन संतों ने हमें गुरु तत्व तक पहुंचाया है, गुरु तत्व तक हम पहुंचे हैं, जिन्होंने हमें सत्संग दिया है और जिन्होंने हमें सत्संग दिया है, ऐसे संतों को हमारा प्रणाम है। परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है और करुणा करके दिया है। ध्यान दें, जो जीवन हमको मिला है ना, ऐसे सहज में नहीं मिल गया है, भगवान की करुणा के स्वरूप मिला है, जिसके विषय में बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कबहू की करी करुणा नर दे, कबहू की करी करुणा नर देही और देत ईश बिनु हेत सने। भगवान ने हमको जो ये नर्तन दिया है, इसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान ने हमको जो नर्तन दिया है, इसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान तो करुणा स्वरूप इस जीव को मनुष्य दे दिया। अब ऐसे समझो कि किसी भी साहूकार ने कृपा करके और बिना किराए लिए हमको धंधा करने के लिए दुकान दे दी, उसका कोई किराया नहीं और दुकान दे दी, तो उस दुकान पर अगर हमने अच्छे से काम किया है तो उस साहूकार का हमको क्या मिलेगा? धन्यवाद मिलेगा कि हाँ भैया, तूने हमारी पीढ़ी का नाम रोशन किया है, उजागर किया है। लेकिन उस पीढ़ी में अगर वो दीवाला निकाल दे तो फिर दोबारा वो नहीं देगा।
ऐसे ये मनुष्य देह जो हम सबको प्राप्त हुई है, ये भगवान की करुणा है। क्या है? करुणा है। और इसलिए भगवान का एक नाम है करुणा निधान। भगवान का एक नाम क्या है? या करुणामय करतार। रामचंद्र जी महाराज ने अपने 5 स्तुति के कवित्तों में लिखा है, करुणामय करतार कर्म सब दूर निहारे, और भक्त विचलता विरद भक्त तत्काल उधारे। कि राम संत गुरुदेव बिना नहीं और आधार। राम संत गुरुदेव बिना नहीं और आधार। राम चरण पर जोड़ के वंदन राम चरण पर जोड़ के वंदन। और राम संत गुरु, हर जगह पर ये 3 चीज आएगी, ध्यान देना कि राम हमारा आधार है, राम के चरण हमारे आधार है, और गुरु हमारा आधार है, और गुरु के चरण हमारे, संत हमारे आधार है, और संतों के चरणारविंद हमारे आधार। इसलिए बड़ा प्यारा गाया है गोस्वामी जी कि मेरे तो आधार सीता राम के चरण रविंद। मेरे तो आधार सीता सीता राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। सीता राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। अरविंद मेरे तो आधार। राधे श्याम के चरणारविंद मेरे भाव से राधे श्याम के चरणारविंद। राधे श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। राधे श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद मेरे। गुरुदेव के चरणारविंद, गुरुदेव के चरणारविंद, सद्गुरु के चरणारविंद। गुरुदेव के चरणारविंद, सद्गुरु के चरणारविंद। मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद मेरे तो आधार। संत चरणों का आधारविंद मेरे तो आधार। संत चरणों के चरणारविंद मेरे तो आधार। संत चरणों के चरणारविंद मेरे तो आधार। गुरुदेव के चरणारविंद मेरे
तो पहला आधार हमारा कौन है? बोलो, परमात्मा। दूसरा आधार कौन है? गुरु। और तीसरा आधार कौन है? संत। तो परमात्मा ने कृपा करके मानव देह हमें प्रदान की, सद्गुरु ने कृपा करके और हमें भगवत की पहचान कराई, परमात्मा की पहचान कराई, और संतों ने कृपा करके और हमें सत्संग दे करके और गुरु तक पहुंचा। संतों ने सत्संग दिया, तभी तो हमने गुरु तत्व को जाना, तभी तो हमने राम तत्व को जाना। इसलिए कहा ये तीन सहारे हैं जीव के, तीन सहारे, बाकी सहारे सब छूट जाते हैं। धन तुम्हारा तिजोरी में पड़ा रह जाएगा। बोलो, जिस धन के लिए तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन वो धन, वो तिजोरी एक इंच भी खिसक करके और मरने वाले के साथ नहीं जाती। और अगर उसके गले में भी जो कुछ भी सोना चांदी है तो संसार वाले, बोलो ना, रखते क्या बड़ोदरा में? बोलो, नहीं रखते ना। तो धन तिजोरी तक बना रह जाएगा, मकान उसकी सीमा तक बना रह जाएगा, पत्नी दरवाजे तक साथ जाएगी। बोलो, पत्नी कहां तक जाएगी? घर के दरवाजे तक साथ जाएगी। और परिवार की स्त्रियां चौराहे तक साथ जाएगी। चौराहे तक लेके जाते, जब चौराहे तक जाती ना, चौराहे तक साथ जाएगी। बिटिया बहन जो भी होगी वो चौराहे तक साथ जाएगी। और बंधु बांधव जो है वो शमशान तक साथ जाएगी। बोलो, बंधु बांधव जो भी सगे संबंधी है वो कहाँ तक साथ जाएंगे? शमशान तक साथ जाएंगे। और शरीर जो है वो अग्नि तक साथ जाएगा, चिता तक साथ जाएगा। और उस चिता की अग्नि शरीर भी जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन इस जीव के साथ क्या जाएगा? अगर जो परमात्मा की कृपा है वो साथ जाएगी, गुरु का दिया हुआ नाम जो है वो साथ जाएगा, और संतों का दिया हुआ सत्संग साथ में जाएगा। संतों ने जो सत्संग दिया, उस सत्संग के माध्यम से जो हमें विवेक प्राप्त हुआ है, समझ प्राप्त हुई है, वो साथ जाएगी। गुरु ने जो हमको नाम दिया है, वो नाम की पूंजी हमने जितनी बढ़ाई होगी वो पूंजी साथ में जाएगी। हाँ? कौन सी पूंजी? नाम की पूंजी, भगवत नाम की पूंजी, मंत्र जाप की पूंजी, सत्कर्म की पूंजी, वो साथ में जाएगी। तो अब बताओ कि कौन आधार है? राम, संत, गुरुदेव बिना नहीं और आधार, और राम चरण कर जोड़ के वंदन। तो कल आपसे श्रवण करवा रहे थे कि खंडेलवाल वंशीय सुखदेव जी और उनकी धर्मपत्नी विष्णुकांता के यहाँ पर जो एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ, और उस बालक का नाम रखा गया दयानिधि। क्या नाम रखा? दयानिधि। और प्रेम से माता पिता उन्हें दल्ला जी कह करके भी पुकारते थे। दयानिधि तो जैसे यूं कह सकते हो निक नेम, दो नाम होते हैं ना किसी के, एक तो जो स्कूल के सर्टिफिकेट में होता है, और एक घर में किसी को प्यार से जो कुछ बुलाते हैं, तो उनका दूसरा नाम माता पिता के द्वारा प्रेम से दिया हुआ दल्ला जी, और असली नाम उनका क्या था? दयानिधि। दया के निधि है, दया के जो भंडार है, दया के जो खजाने हैं। और धीरे धीरे विद्या अध्ययन आदि सब कुछ हुआ, और पिता के कारोबार में संभाल करने लगे। लेकिन दयानिधि ऐसे दया के भंडार है कि दुकान पर बैठते हैं, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है
कि जो स्थितियां खराब है तो दयानिधि क्या करते हैं, उसकी परिस्थितियों को देख करके और दुकान पर जो कुछ भी सामान होता है तो ले जा, पैसा नहीं है तो ले जा। और ऐसा जब होने लगा तो जो मुनि वगैरह थे उन्होंने पिता सुखदेव को शिकायत करी, तुम्हारा पिताजी आप जब दुकान पर नहीं होते हो तो आपका बेटा तो ऐसे ही बांट देता है, खिरात बांट देता है। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान देना, अगर आप अपने हाथों से जैसे लुटा नहीं देना है, लेकिन परिस्थितियां स्थितियां देख करके और व्यक्ति को सत्कर्म करते रहना, व्यक्ति को सत्कर्म करते रहना चाहिए। मुझे बराबर याद है कि मेरा तराव में चातुर्मास था ब्यावर के अंदर, और चातुर्मास में विश्राम सागर का सत्संग चलता था। उसमें एक प्रसंग आया था, सत्संग में कई लोग आते थे, तो एक प्रसंग ऐसा आया था कि व्यक्ति को जैसी उसकी हैसियत है उसके अनुसार सत्कर्म करते रहना, ध्यान देना। आप जरूरी नहीं है, ध्यान देना जरा, जरूरी नहीं है कि आपकी हैसियत हो कि आप भागवत कथा करवा सके। तो परमात्मा ने तुम्हारे को इस लायक बनाया है, ऐसी हैसियत बनाई है, तो जिंदगी में एक दफा जरूर कथा का आयोजन बोलो करना चाहिए। लेकिन आप कहो महाराज ऐसी हैसियत ही नहीं तो क्या करें, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी हैसियत नहीं है तो आप कथा करवाएं, लेकिन इतना तो करवा सकते हो ना कि कहीं कथा हो रही है तो दो आदमी को प्रेरित कर दो कि चलो सत्संग में चलो, तुम्हारे को भागवत का पुण्य मिल गया। इतनी योग्यता तो सबको दी है कि नहीं दी है बोलो। एक आध पड़ोसी को कहो कि चल सत्संग में, जो तुम्हारा प्रेमी है। इसलिए ध्यान देना, कोई भी कार्यक्रम जब होता तो पत्रिका छपती है ना, तो उसमें एक शब्द लिखा जाता है। हमारी लगन की पत्रिका में ना लिखे, लेकिन कथा ना प्रोग्राम में, कथा के प्रोग्राम की पत्रिका में क्या लिखते हैं, आप अपने इष्ट मित्रों सहित सत्संग का बोलो। शादी में लिखते हो क्या? शादी में लिखते कि इष्ट मित्रों सहित जमવાનું નિમંત્રણ એકનું હોય ને આવી જાય કેટલા बोलो ना। लेकिन सत्संग के प्रोग्राम में, भागवत के प्रोग्राम में, राम कथा के प्रोग्राम में जहां भी कोई पत्रिका छपती है तो या कोई अच्छा सत्कर्म हो, कहीं कुछ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो उसमें क्या लिखते हैं, आप अपने इष्ट मित्रों सहित अवश्य लाभ। इष्ट का मतलब होता है प्रिय। क्या होता है इष्ट का मतलब? क्या होता है प्रिय। इष्ट का मतलब मेरा अपना। तो ध्यान देना कि जो जिसको भी आप अपना मानते हो, अपना प्रिय मानते हो, तो उसको और कहीं ले जाओ कि नहीं ले जाओ, लेकिन सत्संग में जरूर लेकर जाओ। तो परमात्मा ने हर एक व्यक्ति को ये पात्रता दी है। वो लोग कहते हैं साहब जिंदगी में हम बोले हम सत्कर्म, तो मैं कहता हूं कि अगर आपको जो है अगर कथा के योग्य बनाए तो कथा अवश्य कराओ, लेकिन नहीं करा सकते तो दुखी भी नहीं होना। कम से कम इतना तो कर सकते हो कि जहां सत्संग होता है वहां जिंदगी में अगर हो सके तो एकांत जीवन में एकांत बार, 2 बार, 3 बार कहीं ऐसी सेवा जरूर करो, परम की सेवा। किसकी? पानी पिलाते हैं ना, पियाओ। जिंदगी में एकांत पर कहीं ऐसी पियाओ। जेठ बैसाख का महीने में लोग जो है जगह जगह पियाओ बिठा देते ना, राजस्थान में तो बहुत
जंगल में ऐसी जगह प्याऊ बिठा देते हैं, मटके भर देते हैं, पानी पिला देते हैं। तो मैं कहता हूं कि जिंदगी में एकांत 2 दफा हर साल करें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जल की सेवा का काम करना चाहिए। आपको महाराज इतनी भी हमारी लायकात नहीं है, तो कम से कम बैसाख के महीने में एकाध दफा छोटा सा માટला भर के किसी गरीब को बोलो ना। बैसाख के 11 के दिन मंदिर में માટला रखते हो ना, बोलो तो सही। માટला रखते, मंदिर में ले जाकर रखते। मंदिर में रखो, मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाना, फिर तुम गलत अर्थ लगाओ तो तुम्हारी मर्जी। मंदिर में रख दो, मंदिर में 10-20 માટले भेड़े कर दिए, वहां कोई खास काम नहीं आएगा। लेकिन वही માટला भर करके और किसी गरीब को पहुंचा दो, तुम्हारे को परत लगाने का पुण्य। बोलो, इतनी लायकात तो भगवान ने सबको दी है कि नहीं दी? बोलो ना। एकाध માટला अगर किसी गरीब के यहाँ तुम रखवा दोगे, एकाध માટला मंदिर में रखते हो, अच्छी बात है। मंदिर में रख करके कहीं गरीब को दे दोगे तो अच्छी बात है। तो इतनी योग्यता परमात्मा ने दी है, और उससे कुछ फर्क तुम्हारे पे पड़ने वाला। ऐसे ही ध्यान देना, आप दुकानदार है और आप अपने धंधे का मार्जिन रखते हो कि 10% का मार्जिन है कि 20% का मार्जिन है, और हर धंधे में मार्जिन की परसेंटेज अलग अलग होती कि नहीं? क्यों रोशन? हर धंधे में मार्जिन अलग अलग होती है। अब जो मेडिकल का धंधा करते हैं, जानते हो उनको मार्जिन कितना होता है? उनको 40% मार्जिन होता है। कितना? 100 रुपए का कितना मिलता है? 40%, 50%, ऐसा मार्जिन होता है। तो मैंने वहां कथा में लास्ट दिन का प्रोग्राम था, मैंने कहा आप जितने भी लोग श्रोता लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप अपने में से कुछ सत संकल्प लो। तो मेरे वहां एक डॉक्टर शिष्य है, डॉक्टर आनंदानी जी, बड़े प्यारे व्यक्ति है और पूरे बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उनका बहुत बड़ा नर्सिंग होम है। वो सब लोग आए, कोई क्या कहने लगा, कोई क्या कहने लगा। उन डॉक्टर साहब ने कहा, गुरुदेव मैंने निश्चित किया है कि आज सत्संग के बाद में मैंने निश्चित किया है कि 100 मरीजों के अंदर मैं 5 मरीजों को बिना फीस लिए उनका इलाज करूंगा। अब बोलो, कोई फर्क पड़ता है क्या? आप दुकान पर 10%, 20% मार्जिन रखते हो, मार्जिन रखो, लेकिन कभी कभी कोई ग्राहक ऐसा भी आ जाता है कि जिसकी स्थितियां परिस्थितियां खराब है, तो आप 10% मार्जिन की बजाय 5% में भी दे दोगे तो तुम्हें कोई नुकसान होने वाला। ये दयानिधि का यही काम था। दुकान पर बैठते थे और यही कोई आ जाता ऐसा तो किसी को दे देते, किसी को कम मार्जिन में नहीं देते। पिता के पास शिकायत करी, पिता ने कहा ठीक है। लेकिन यहाँ दयानिधि ने अपने पिता से क्या कहा? पिताजी, कर लिया सो काम है और भर लिया सो ही। जैसा नाम रखा था उसके अनुरूप ये कार्य कर रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि अपने मकान के बरामदे में बैठ करके पिता ने कहा, तू इतना पढ़ा लिखा है तो चल एक काम करा कर, हिसाब किताब रखने का तेरा काम। क्या काम? हिसाब किताब रखो, कितना लेना कितना देना, ये वो। तो एक दिन चौपड़ा लेकर के और दयानिधि बैठे हुए थे। चौपड़ा लेकर के बैठे, चौपड़ा लिख रहे थे, हिसाब लिख रहे थे, यानी अकाउंट का काम कर रहे थे समझो। और जब लिख रहे थे तो घर के बरामदे में, राजस्थान में घर के आगे क्या बनता है? बरामदा होता है, हाँ? तो वहां बरामदे में बैठ करके लिख रहे थे और उधर से कोई महात्मा है। देखिए, जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटती है ना, तो ऐसे ही नहीं घटती है, कुछ न कुछ उसके पीछे रहस्य होता है। तो उधर से महात्मा आए और महात्मा आए तो उधर से निकल रहे थे और वहां दयानिधि को वो चौपड़ा लिखते हुए देखा और उन महात्मा के मुख से एक शब्द निकला। तो महात्मा के मुख से क्या निकला? एक शब्द निकला, और वो शब्द क्या था? रामचंद्र जी महाराज की वाणी का शब्द था।
अब महात्मा के मुख से सहज में निकल गया, लेकिन उस बात का असर दयानिधि पर क्या पड़ा आप देखिए। अब वो महात्मा दयानिधि को चोपड़ा लिखता हुआ देख करके और वो महात्मा बोलने लगे, क्यों कागज काला करे। क्या बोला? क्यों कागज काला करे और इन बातन क्या हो। अब वो महात्मा ने तो सहज में वो चोपड़ा लिखते हुए देखा और महात्मा के मुख से तो सहज में रामचंद्र जी महाराज की वाणी का शब्द निकल गया कि क्यों कागज काला करे और इन बातन क्या हो। राम चरण भज राम को दिल का दस्ता धो। क्यों ये काले कागज कर रहा है। कागज सफेद होता है और शाही उसकी काली होती है। महात्मा ने तो सहज में मुख से वो लिख रहे थे और महात्मा के मुख से सहज में निकल गया। लेकिन ध्यान देना, कभी भी हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ न कुछ रहस्य जरूर होता है। आप जानते हो शंकराचार्य जी महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य महाराज गुजर रहे थे एक रास्ते से गुजर रहे थे और वहां एक 80 साल का वृद्ध ब्राह्मण 80 साल का वृद्ध ब्राह्मण जो है वो लेकर के और कुछ सूत्र याद कर रहा था। संस्कृत के कुछ सूत्र याद कर रहा था, कुछ उपनिषद का कुछ मंत्र याद कर रहा था। तो उस वक्त में शंकराचार्य जी महाराज के मुख से एक शब्द निकल गया, नई नई रक्षति दुष्कृति करने। अरे बोले ये अवस्था आ गई है, बुढ़ापा आ गया है और उस बुढ़ापे में तू ये उपनिषद के जो सूत्र याद कर रहा है, लेकिन जब मृत्यु आएगी तब ये उपनिषद के सूत्र तुझे काम नहीं आएंगे। काम आएगा तो क्या आएगा? भज गोविंदम और गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य महाराज के मुख से वहां एक सूत्र निकला, भज गोविंदम। और आचार्य शंकर का बड़ा प्यारा सूत्र है जिनके अंदर 32 श्लोक है, जिसका नाम है भज गोविंदम। उसका एक नाम है चरपट मंजरी भी है और उसका दूसरा नाम है भज गोविंदम। और वो 32 श्लोक इतने अद्भुत है, कभी मौका लगेगा ना तो 32 श्लोकों पर एक एक दिन का सत्संग करेंगे, इतने अद्भुत है। अब कई लोगों की तो आदत क्या होती है, भजन तो करते नहीं है और बोले ये पोथी पढ़ी, वो पोथी पढ़ी, वो पोथी पढ़ी। लेकिन ध्यान देना, जितनी भी पोथियां हैं ना, उन सारी पोथियों का सार क्या है? बोलो ना, भजन करो और भव करो। क्या सार है? कोरी में देखो, गलत अर्थ मत लगाना। आप रोज गीता पढ़ते हो, लेकिन गीता पढ़ करके अगर भजन नहीं करा तो तुम्हारा गीता पढ़ना, बोलो, गीता पढ़ो, पढ़ करके भजन में लग जाओ। रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ करके भजन में लग जाओ। गुरुवाणी पढ़ो, गुरुवाणी पढ़ करके, गुरुवाणी पढ़ना चाहिए। गुरुवाणी आधा घंटा रोज पढ़ते हो तो फिर आधा घंटा भजन में। गीता पढ़ना चाहिए, एक अध्याय रोज पढ़ते हो, एक अध्याय रोज पढ़ो। लेकिन एक अध्याय पढ़ने में अगर आपको 10 मिनट लगता है तो 10 मिनट फिर क्या करो? और रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि भजन से क्या होगा? भजन से ही तुम्हारा भवबंधन कटेगा। भजन करो और भव तरो। क्या? भजन करो और भव तरो। और दो ही बात है, तंत्र। भजन करो और भव तरो, और दो ही बात है, दंत। और काहे को पच पच मरो, कोटि ज्ञान की ग्रंथ। शास्त्र तो इतने हैं कि आप अगर
कितने ही जन्म ले लो ना तो भी शास्त्र पूरे होने वाले। और शास्त्रों का सुनने का पढ़ने का रिजल्ट यही है। और इसीलिए समझना जरा, कोई भी संत महापुरुष अगर सत्संग करता है तो सत्संग के बाद में नाम जप होता है कि नहीं? कीर्तन के रूप में होता है, चाहे जप के रूप में होता है। आप सत्संग के बाद रोज राम 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 करते हो ना, तो ये सत्संग के बाद होना ही। कहीं कथा हो रही है, कथा के बाद हरि कीर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि हरि कीर्तन उस सत्संग का फल है। क्या है? सत्संग का अगर फल है और हरि कीर्तन अगर नहीं है, नाम जब अगर नहीं है, तो फिर वो कथा, वो सत्संग कोई काम का नहीं, क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज ने उस पंडित को कहा 80 साल की उम्र हो गई है और ये तेरे उपनिषदों के सूत्र रटने से काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? बोलो, भजन करने से काम चलेगा। अब आप व्यापार की लाइनें समझते रहो, ये लाइन अच्छी, ये लाइन अच्छी, ये लाइन अच्छी, ये लाइन अच्छी, और पोथियां ही पढ़ते रहोगे और व्यापार नहीं करोगे, बोलो प्रॉफिट होगा? बोलो ना। बहनें जो है ना, वो भोजन की रेसिपी की किताबें पढ़ती रहेगी, गुलाब जामुन बनाने का तरीका ऐसा, ये रसगुल्ला बनाने का तरीका ऐसा। अब ये पढ़ते पढ़ते रसगुल्ले बन जाएंगे? अरे बोलो ना बेटा, नहीं बनेंगे ना। उसके लिए आपको सब सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, पढ़ करके सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, फिर उसमें जो लिखा है उसके अनुसार करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। फिर बनाने में भी एक आध दफा स्वाद बिगड़ भी सकता है, लेकिन फिर बनाना शुरू करोगे तो फिर बनाना भी आ जाएगा, और बना लोगे तो फिर खाने का स्वाद भी। ऐसे ये शास्त्र है, ध्यान देना। ऐसे ही रामायण बोले, अब कई लोगों को तो क्या अखंड रामायण कर रहे हैं। करो अखंड रामायण, अच्छी बात है। कोई कह रहे हम तो रोज सुंदरकांड करते हैं, तो कईयों को सत्संग में आने की फुर्सत नहीं, बोले हम तो रोज इतना गीता जी का पाठ, ये पाठ, वो पाठ, ये फूल, वो फूल, वो चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भजन कब करोगे? तो रामचरण जी महाराज के वो शिष्य जो थे, वो वहां दयानिधि को देख करके क्या बोला? क्यों कागज काला करे और इन बातन क्या हो? अरे ये काले कागज क्यों कर रहा है? इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर होगा तो किससे होगा? राम चरण भज राम को। क्या बोले? भजन कर, ये कागज काले करने से कुछ नहीं होगा। क्या कर? और ऐसा जब कहा तो एकदम चोट लगी दयानिधि को, और दयानिधि ने उन संत के चरण पकड़ करके कहा, महाराज ये किसके सूत्र है? बड़े अच्छे लगे। उन संत ने कहा, ये मेरे गुरुदेव स्वामी रामचरण जी महाराज का वाणी का सूत्र है। तो दयानिधि ने नक्की किया कि मैं जरूर इन महापुरुष के जीवन में कभी दर्शन। मन में एक भाव पैदा हुआ कि जिस संत के सूत्र इतने प्यारे हैं, तो इनके महापुरुष का मैं दर्शन करूंगा। वो संत तो चले गए। ध्यान देना, कई बार हमारे को भी मन में ऐसा आता है, सत्संग सुन करके मन में ऐसा आता है कि अब आज से हम भजन शुरू करेंगे, लेकिन फिर कुछ न कुछ काम। बालस्तावत् क्रीडा रक्त, तरुणीस्तावत् तरुणीशक्त, और वृद्धस्तावत् चिंतामग्न, और परे ब्रह्मणि कोपिन लग्न। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और ध्यान देना, जब हमने कुछ शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन शास्त्र पढ़ करके और भजन नहीं किया तो सब बेकार है। एक बात मुझे याद आती है कि एक ऐसा एक मल्लाह, नाव चलाने वाला मल्लाह, बड़ा प्यारा ग्रस्त संत था,
कपड़े से संत नहीं था, लेकिन भीतर से संत था, भीतर से सद्गुरुओं का सानिध्य उसे प्राप्त हुआ था। वो नाव चलाता था और हुआ क्या कि बहुत बड़ा एक नदी में वो नाव चलाता था। तो कोई एक पंडित, उस पंडित ने कहा, जो शास्त्रों का ज्ञाता, उस पंडित ने कहा था कि मल्ला हमको उस किनारे पहुंचा दोगे, हमको उस किनारे पहुंचा दोगे क्या? तो उस मल्लाह ने कहा मेरा काम ही यही है, आइए बैठिए आप, मैं आपको नाव में बिठा करके उस किनारे पहुंचा दूंगा। अब नाव में जैसे ही बैठे, पंडित को अपनी पंडिताई का बड़ा अहंकार, तो पंडित ने नाव चली और उस पंडित ने कहा अरे मल्ला, अब मल्ला तो बड़ी मस्ती में नाव चलाता जा रहा है और मधुर गीत गाता जा रहा है। उस पंडित को उसकी मस्ती सहन नहीं हुई और उस पंडित ने उस मल्लाह से कहा, ओ मल्लाह, अरे तुम ये क्या गीत गा रहे हो, पटन बोल रहे हो, तुम कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं? पंडित ने क्या कहा, तुम कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? मल्लाह ने कहा पंडित जी पढ़ा लिखा, अरे पढ़ा लिखा होता तो नाव चलाता क्या? पढ़ा लिखा अगर होता तो नाव चलाता क्या? और पढ़ाई से मेरा तो रोजगार यही बस इसी से मेरा काम चल जाता है, आराम से मेरा घर परिवार चल जाता है, ठीक है। तो फिर पंडित ने कहा अरे तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा? बोले बिल्कुल नहीं पढ़ा। बोले काला अक्षर ऐसे ही हो तुम? हाँ। बोले बिल्कुल अनपढ़ हूँ। तो पंडित ने कहा रे तुमने पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हारी तो चाराना जिंदगी बेकार हो गई। क्या कहा? तुम्हारी चाराना जिंदगी तो बेकार ही हो गई, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, और बस ये क्या उल्टे और उटपटांग गीत गाते रहते हो, तुम्हारी तो चाराना जिंदगी बेकार हो गई। मल्ला ने कहा जो भी हो गई जो हो गई, लेकिन भगवान की कृपा से दाल रोटी मिल रही है, आनंद हूँ मैं अपनी मौज में हूँ, मैं अपनी मस्ती में हूँ। बस थोड़ा सा चला और मल्लाह की वो गुनगुनान, वो मल्लाह की वो गीत चालू के चालू रहे। थोड़ा सा नाव थोड़ी आगे बढ़ी होगी, फिर पंडित ने कहा रे मल्लाह एक बात पूछे? बोले हाँ। बोले तुम पढ़े लिखे तो नहीं हो, लेकिन तुमको थोड़ा गणित तो आती होगी, मैथमेटिक्स, गणित का तो उसने कहा मैथमेटिक्स किस चिड़िया का नाम है मुझे मालूम नहीं है। अरे बोले तुम्हें हिसाब किताब करना नहीं आता है क्या? उसने कहा हिसाब किताब वो करे जिसके बाद बहुत सारा इकट्ठा हुआ, अपने तो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, शाम तक पूरा हो जाता है, हिसाब किताब का क्या करना? हाँ? गणित का क्या करना है पढ़ के? तो फिर पंडित ने कहा रे तुम्हारे को गिनती भी नहीं आती है। बोले गिनती भी नहीं आती है, गणित तो आती नहीं है। तो पंडित ने कहा अरे मल्ला तेरी तो आधी जिंदगी तेरी तो बेकार हो गई। मल्ला ने कहा मेरे को गणित आता ही नहीं, अब आप कुछ भी कहिए, आधी जिंदगी बेकार हो गई। और थोड़ी नाव आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, अचानक क्या हुआ, नदी में पानी तेज बढ़ गया और तूफान सा आ गया और नाव डगमगाने लगी, तूफान आ गया, नाव हिलने लगी। पंडित ने कहा रे मल्ला ये क्या हो रहा है? बोले बहुत मुश्किल है, पानी बढ़ गया है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन पंडित जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको तैरना आता है? अरे पंडित जी आपको तैरना आता है? बोले मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो स्विमिंग तो सीखा ही नहीं। तो मल्ला ने कहा पंडित जी मेरी तो आधी बेकार गई, लेकिन आपकी तो पूरी बेकार गई, अब धोखा लगेगा और तुम तो तैरना नहीं आता इसलिए डूब जाओगे, और मुझे तो तैरना आता है इसलिए मैं तो पार हो जाऊंगा। मेरे भाई बहन ध्यान देना, जिंदगी में हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन भव संसार सागर से तैरने का उपाय राम नाम नहीं जपा है तो सब कुछ जिंदगी बेकार है। ये कथा के माध्यम से हमको लगता है कि पंडित बड़ी ध्यान की बातें कर रहा था, लेकिन कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करना। हमने सब कुछ किया है, घर बार बनाए, सब कुछ परिवार बढ़ाया, गहने बढ़ाए, सब कुछ किया, लेकिन भगवत भक्ति नहीं करी तो फिर तैरना नहीं आता है तो जिंदगी
इसलिए जीवन का आधार क्या है? सदगुरु का नाम का आधार है। आओ जरा भाव से गाना। सदगुरु तेरा नाम है आधार हमारा, आधार हमारा। सदगुरु तेरा नाम है आधार, आधार हमारा। अगर न मिलते हम तो सदगुरु फिरते मारा मारा। अगर न मिलते हम तो सदगुरु फिरते मारा मारा। सदगुरु तेरा नाम है आधार हमारा, आधार हमारा। सदगुरु तेरा नाम है आधार हमारा, आधार हमारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सारस देता सतगुरु नाम तुम्हारा। अमृत सारस देता सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु को पाकर धन्य हुआ है घर संसार हमारा। गुरु को पाकर धन्य हुआ है घर संसार हमारा। सतगुरु तेरा नाम है आधार हमारा, आधार हमारा। सतगुरु तेरा नाम है आधार हमारा, आधार हमारा। अगर न मिलते हम तो सतगुरु फिरता मारा मारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु फिरता मारा मारा। सतगुरु तेरा नाम है आधार हमारा, आधार हमारा। सतगुरु तेरा नाम है आधार हमारा, आधार हमारा। जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान है। जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान है। उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम है। उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम है। सतगुरु मेरे रोम रोम में तेरा नाम पुकारा। सतगुरु मेरे रोम रोम में तेरा नाम पुकारा। सतगुरु तेरा नाम है आधार हमारा, आधार हमारा। सतगुरु भाव से गाइए, ताली बजा के गाइए। आधार हमारा, आधार हमारा। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान हूँ। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान हूँ। सतगुरु शक्ति को हमें देकर ऐसा ज्ञान। सतगुरु शक्ति को हमें देकर ऐसा ज्ञान।
हमारा हमारा सतगुरु तेरा नाम है आधार हमारा आधार 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 हमारा सतगुरु तेरा नाम है आधार हमारा तो उन महापुरुष के द्वारा दयानिधि जी को ये साखी सुनाई तो दी, मन में थोड़ा वैराग्य तो हुआ, लेकिन फिर आगे की घटना, माता पिता ने सोचा हमारा पुत्र युवान हो गया है और अब जो है इनकी शादी कर दी जाए तो कैसा रहेगा। और शादी में जाते समय फिर सदगुरु का एक शब्द सुनाई दिया और कैसे दयानिधि के जीवन में क्रांति घटित हुई वो चर्चा, और फिर दीक्षा होती है और दीक्षा के बाद फिर उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार घटित हुए वो सारी चर्चा 3 दिनों का सत्संग जो बाकी है, कल भी, परसों भी और सोमवार भी, 3 दिनों के सत्संग में आप लोग लाभ देने का पुरुषार्थ करेंगे। रविवार के दिन जो है गुरुदेव की निर्वाण तिथि 197 निर्वाण तिथि है। दावड़ी का दर्शन सवेरे 7:30 बजे आरती के पश्चात, सवेरे मंगला आरती 7 बजे और 7:30 बजे दावड़ी का दर्शन शुरू हो जाएगा और शाम को आरती के समय तक दर्शन होता रहेगा। तो आप लोग क्रम से आके दर्शन कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा कोविड के नियमों का पालन करते हुए आप रामद्वारा में प्रवेश करें, मास्क लगा करके ही प्रवेश करें। और दावड़ी का दर्शन के लिए भी आप भी आ सकते हैं, अपने परिवार को भी ला सकते हैं, लेकिन जरा भीड़भाड़ न करें, क्रम से आपको दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। 2 दिनों का सत्संग का भी, ये 3 दिनों का सत्संग का भी आप लोग लाभ लेते रहेंगे। तो आज के सत्संग को यहाँ विराम देते हैं। आप सब मंगल खींचते हुए और हमारे छोटे राम जी का एक भजन, उसके बाद में फिर हनुमान चालीसा, फिर प्रसाद वितरण। सुख का सागर राम है, दुख का मंगलहार, राम चरण तजिए नहीं कहिए बारंबार। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने दीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने दीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने हंसा बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने हंसा बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने दीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने दीना सिखा दिया। भूला
का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहाँ को दास ने तब से भुला दिया, दोनों जहाँ को दास ने तब से भुला लिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने आज तक किसी को सजदा नहीं किया, जिसने आज तक किसी को सजदा नहीं किया, वो सिर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। प्रसाद बांटने वाले कार्यक्रम का प्रसाद बांटो और आप लोग भाव प्रेम से हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल यश जोदायक पद चार। भूतिन तनु जानिके समीरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर गुरु संत उजागर। रामदूत विमल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कुंडल अंकित कैसा। हस्त वज्र अंतया विराजे, कामे मूर्धने भूषाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे ठाकुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सकल रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के हरे लाल सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर रघुवर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। मम प्रिय भरत संभाई, सहस वदन तुम मनोरथ गाई। सकल श्रीपति कंठ लगावे, संकालिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सरद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जाते। कवि कोविद गण सचनाते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा। राम मिलाए राम, तीनों तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, योग संप्रयोजन पर भानु। लील्यो नाहि मधुर फल, तुम प्रभु मोहिता मुख मानी। जल विलास जय अचल जनानी, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होता
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन ब्रह्म जन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो हे सोई अनंत जीवन फल पावे, चारों निर्बल ताकत तुम्हारा, हे करते सर्व संत के गुण रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अर्थ सिद्धि नाम जय माता, असवर मीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रघुपति के दासा, तुम्हारो वचन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जय मारी भक्त कहाई, और देवता चिंतन कराई, हनुमत से ही सब सुख कराई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम, जो सतवार पाठ कर जोई, टूटे बंधु महान सोई, कोई पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सीता की लोरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की गई नाथ हृदय और तने संकट हरण मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वरूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु कई सद संतन की जय, राम 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 स्वामी जी श्री गले राम जी महाराज